हेलो एवरीवन, दिस इज़ रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, अभी फरवरी और मार्च में आपके पास बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती है वीडियोस में कि आप ये प्लांट खरीदें, आप वो प्लांट खरीदें, ये सस्ता है तो बाद में महंगा हो जाएगा। तो आप इन बातों के चलते जो प्लांट लवर हैं, जिनको एक गार्डनिंग का शौक़ है, वो प्लांट्स बहुत सारे लेके आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, जब इतना उत्तर भारत में जब हॉट वेदर शुरू हो जाता है मई में, जून में और जुलाई में, तो हीट वेव्स चलने लगती है, यानी कि लू चलने लगती है, और उस टाइम आपके बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो प्लांट लवर हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत से लोग तो प्लांट्स लाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताने वाली हूँ, जिसकी अगर आप करेंगे उस प्रोसेस को तो आपके प्लांट्स काफ़ी हद तक गर्मियों में सेव हो जाएंगे। वो प्रोसेस होता है मल्चिंग। दोस्तों, मल्चिंग से हमारे जो गार्डनर फ्रेंड हैं वो बहुत अच्छे से उनको मालूम है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, या जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखते हैं, तो उनको मैं मल्चिंग के बारे में बता दूं कि मल्चिंग क्या होती है। मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गमले की जो ऊपरी लेयर होती है, ये जहाँ पर प्लांट लगा होता है, इस पर एक ऐसी परत बिछा देना जिससे कि जो गर्म हवा है उससे आपकी जो मिट्टी की सतह है वो गर्म नहीं हो बहुत ज़्यादा, और प्लांट की जड़ें गर्म होने से बच जाएं, और फिर जैसे ही मानसून आए तो प्लांट आपका फिर से हरा भरा हो जाए। तो मल्चिंग के कितने टाइप्स होते हैं ये तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन 3 तरह की जो मल्चिंग होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कि मल्चिंग के बारे में मैं अभी आपको फरवरी से ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। लेकिन इस वीडियो में आगे आप जान जाएंगे कि क्यों मैं आपको फरवरी और मार्च में ही मल्चिंग के लिए तैयार रहने के लिए बोल रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है मल्चिंग का वो है ग्रीन मल्चिंग। ग्रीन मल्चिंग में क्या होता है कि आप अपने गमले में कोई भी ऐसा लेगी प्लांट, जैसे कि करी पत्ता है या ड्रेसिना के प्लांट हैं, तो उनमें सतह पर क्या होता है वो लेगी हो जाते हैं, और नीचे जो मिट्टी की सतह है, गमला है, वो नीचे से खाली दिखते हैं। तो आप कुछ ऐसे प्लांट ग्रो कर दीजिए जिससे वहाँ वो भरा भरा हो जाए। ग्रीन मल्चिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आपके गमले का लैंडस्केप अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, मल्चिंग का जो मेन काम है, ऊपर की सतह पर अगर प्लांट लगे होंगे तो वो ऊपरी परत गर्म नहीं हो पाएगी, और गर्म नहीं होगी तो प्लांट की मिट्टी भी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, और वहाँ पर एक ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। और ग्रीन मल्चिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं तो मिट्टी बाहर नहीं आती है। एक और फ़ायदा ग्रीन मल्चिंग का ये होता है कि ग्रीन मल्चिंग को बाद में सुखा के कंपोस्ट भी बना सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रीन मल्चिंग में आपको कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए। ये देखिए, टर्टल, ये ग्रीन टर्टल वाइन है, इसको बोलिवियन जू या इंच प्लांट बोलते हैं, तो इसको आप ग्रीन मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या एक और प्लांट होता है, ये इस तरह का टर्टल वाइन होता है जो पूरे गमले को कवर कर लेता है। और इसके अलावा अगर फ्लावरिंग प्लांट आपको गमलों में लगाने हैं तो देखिए, ये पॉर्चुला का ये भी आप लगा सकते हैं। तो गमले में ये नीचे पूरा कवर कर लेता है। तो ऐसे गमलों में ग्रीन मल्चिंग का यूज़ ज़रूर कीजिए जिनमें बहुत लेगी से प्लांट आपके होते हैं, जैसे हिबिस्कस होता है, कड़ी पत्ता का प्लांट होता है, ड्रेसिना की बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है जो लेगी हो जाते हैं, उनमें ग्रीन मल्चिंग का इस्तेमाल करें। दूसरी एक मल्चिंग होती है पत्तों से मल्चिंग करना, सूखे पत्तों से मल्चिंग करना। तो सूखे पत्तों की मल्चिंग कैसे होती है? जो भी आपके गार्डन में सूखी पत्तियां हैं उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, और अभी से फरवरी और मार्च से ही अगर आप सूखे पत्ते इकट्ठे करने शुरू कर देंगे तो मई तक और जून तक काफ़ी पत्ते आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम आता है तो आप उन सूखे पत्तों की लेयर अपने गमले में ऊपर बिछा सकते हैं, और उस प्लांट को काफ़ी हद तक गर्मी में बचाया जा सकता है। सूखे पत्तों की मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, एक तो सूखे पत्ते पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ नमी बनी रहती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सूखे पत्तों में बाद में वो खाद में बन जाते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं। तो सूखे पत्तों की मल्चिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अभी से ही आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जिनके पास कम पौधे हैं तो वो अपने जितने भी सूखे पत्ते हैं वो कूड़े में ना फेंक कर उनको सेव कर सकते हैं। एक और तरीका मल्चिंग का एक होता है पत्थरों से मल्चिंग करना। जी हाँ दोस्तों, पत्थरों से भी मल्चिंग होती है, और मैंने तो अपने बहुत सारे गमलों में पत्थरों से मल्चिंग की है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये और ये मैंने अपने जेड के बहुत सारे गमलों में पत्थरों से मल्चिंग की है। पत्थरों से मल्चिंग करने का फ़ायदा
ये होता है दोस्तों, इससे बहुत ही लुक भी अच्छा आता है आपके गमले में। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि नेचुरल जो पत्थर होते हैं, प्राकृतिक पत्थर अगर आपको मिल जाए तो उनको ही प्राथमिकता दें। तो प्राकृतिक पत्थरों में पानी एब्ज़ॉर्ब करने की पावर होती है, तो जब मिट्टी में नमी ख़त्म हो जाती है तो वो अपना पानी रिलीज़ करते हैं, साथ ही मिनरल्स भी आते हैं इनसे। और पत्थरों की मल्चिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि वो एक्स्ट्रा कोई खरपतवार उगने नहीं देते हैं आपके गमले के अंदर। और तीनों ही मल्चिंग दोस्तों बहुत ही ईज़ी सी है। और ग्रीन मल्चिंग के लिए तो आप अभी से ही कुछ ऐसे ग्राउंड कवरिंग वाले, गमले को भरने वाले प्लांट अगर आप अभी से ग्रो कर लेंगे तो इनका फ़ायदा आपको उस गर्म, बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी में होगा। सूखे पत्ते भी आप अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। और रही पत्थरों की बात, तो पत्थर भी ऐसी चीज़ें हैं कि आप एकदम से नहीं जा सकते। जैसे आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, या आपको नेचुरल कहीं रोडी मिलती हैं, रोडी स्टोन जो ग्रेट स्टोन होते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अभी से मल्चिंग की तैयारी कर लीजिए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी तरह की जानकारी लेने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह की छोटी छोटी सी अच्छी सी जानकारी आपको मिले। तो इन गर्मियों मल्चिंग की तैयारी करिए और अपने पौधों को अभी से बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गो ग्रीन फ्रेंड्स।